सऊदी अरब और चीन के सुधरते रिश्तों का भारत पर क्या असर पड़ेगा? पहले दोनों देशों के बीच तेल को लेकर संबंध था, लेकिन अब ये रिलेशन और मजबूत होते जा रहा है। लेकिन क्या इससे इंडिया को टेंशन लेना चाहिए? तो क्या है पूरा मामला और क्या है इसके मायने, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 10 और 11 जून को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 10वां अरब चीन व्यापार सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध था वो और मजबूत हुआ। इस कार्यक्रम का खास मकसद था चीन और अरब देश के बीच इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस में निवेश करना। 10वें अरब चीन व्यापार सम्मेलन के पहले दिन 30 निवेश समझौते पर साइन किया गया था, जिसमें करीब $10 बिलियन की डील हुई थी। इस समझौते में जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी वो थी टेक्नोलॉजी, नेचुरल एनर्जी सार्स, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, माइनिंग, टूरिज्म और हेल्थ सेंटर। इस डील में चीन की भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब सवाल ये आता है कि क्यों सऊदी अरब चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? तो जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की कमान संभाली है, तब से वो इकोनॉमी को सुधारने में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट माने तो सऊदी चीन से भी अपने रिश्ते सुधार रहा है और रूस से भी। भारत के साथ तो सऊदी के रिश्ते पहले से ही बेहतर है। इसके साथ ही जापान और साउथ कोरिया के साथ भी संबंध बेहतर बनाने की कोशिश लगातार सऊदी कर रहा है। ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब मध्य पूर्व के देशों और चीन के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में चीन ने सऊदी और ईरान के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता की थी, तो सऊदी अपने रिश्ते को एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहता है और अभी हाल ही में जो कुछ इवेंट्स हुए हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं। अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सऊदी चीन की तरफ चला जाएगा? तो इस पर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी और अभी जितने डील हुए हैं वो एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच में हुए हैं, जो समय के साथ बदल भी जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस डील से इंडिया को टेंशन लेनी चाहिए? तो टेंशन लेने के पीछे की मुख्य वजह है चीन का भारत से अच्छे संबंध वाले देशों के साथ समझौते करना। उदाहरण के तौर पर हाल ही में श्रीनगर में हुए G20 बैठक में चीन के कहने पर सऊदी अरब ने किनारा कर लिया था। वहीं पाकिस्तान ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। सऊदी के अलावा चीन, तुर्की और मिस्र ने भी अपने तरफ से किसी अधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए नहीं भेजा था। चीन ने इससे पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक रिश्ते दोबारा से ठीक करने की कोशिश की थी। तो चीन लगातार मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री ने बताया कि रूस के भारतीय बैंकों में अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन रूस इन रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पिछले साल रूस और यूक्रेन के हमले के बाद भारत ने रुपए में बिजनेस करने की बात की थी, लेकिन अभी तक रुपए में कोई सौदा नहीं हुआ है। तो अब चीन और सऊदी के बीच हुए इस डील का इंडिया पर कितना असर पड़ेगा ये तो टाइम ही बताएगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।